हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। बजट 2022 में जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसका भी हमें ध्यान में रख के चलना है कि कौन कौन सी डेट से हमें उन सेक्शंस का नए सेक्शंस का कंप्लाई करके चलना है और कैसे कैसे जो है कौन कौन से केसेस में वो जो है उस लेवी होंगे, उनका भी ध्यान में रखना होगा। तो इसके रिगार्डिंग में अब आने वाले कुछ ही टाइम में एक नया सेक्शन जो है इफेक्ट में आने वाला है, जिसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और वो जो है काफी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम कहें कि फार्मा इंडस्ट्रीज को भी इम्पैक्टेड कर सकता है और भी फर्दर काफी इंडस्ट्रीज को वो इम्पैक्टेड करेगा। वो मेनली सेक्शन लाया किस वजह से गया था वो भी देखेंगे, और वो कैसे कैसे उसका कंप्लाई करना है उसको भी लेके चलेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मूव करते हैं फाइनेंस बिल 2022 पे, और वहां पे देखते हैं कौन सा वो प्रपोज सेक्शन है और वो क्या बात करता है। राइट। तो इसके लिए हम रेफर करेंगे फाइनेंस बिल 2022 का सेक्शन नंबर 58, जहां पे आफ्टर सेक्शन 194 क्यू, जो कि 194 क्यू हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कशन की थी इसके बारे में, टीडीएस जो है वो किस तरीके से काटना है। यहाँ पे हम उसको डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट रेफरेंस दे देता हूँ कि वहां पे हमें जो टीडीएस जो है डिडक्शन के ऊपर था, जहाँ पे टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर और ट्रांजेक्शन 50 करोड़ से ऊपर, 50 लाख से जब वेंडर से ट्रांजेक्शन 50 लाख तक हो जाती है तो वहां पे हमें 0.1% जो है वहां पे टीडीएस जो है डिडक्ट करना होता है सेक्शन 194 क्यू के तहत। राइट। ये तो सेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन अब जो प्रपोज सेक्शन है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, जो सेक्शन नंबर 194 आर। ये क्या है? डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बीइंग ऑन बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कुछ ऐसे बेनिफिट अगर दिए जाएं, कोई अगर ए मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड है, या हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए जो की सर्विस दे रहा है एक बी लिमिटेड को, एक बी लिमिटेड मान लेते हैं एक फार्मा कंपनी है, और ए मान लेते हैं डॉक्टर है। तो अगर कोई फार्मा कंपनी फॉर सम बेनिफिट जो है अब डॉक्टर को कोई पर्कोसिट्स वगैरह दे रही हैं, तो उन केसेस में जो है इस इन सेक्शन की जो है एलिजिबिलिटी आ जाएगी उस बी लिमिटेड के ऊपर, उस बी लिमिटेड के ऊपर इस सेक्शन 194 आर की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। और ये क्या बात करता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 194 आर सेक्शन कहता है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट। यहाँ में हमने जो रेजिडेंट का एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने मिस्टर ए जो डॉक्टर की बात करी फॉर एग्जांपल, जो हमने साथ साथ कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे एनी पर्सन कौन होगा? वो बी लिमिटेड कंपनी जो कि पे कर रही है टू अ रेजिडेंट डॉक्टर एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, मान लो मॉनेटरी फॉर्म में दे दिया या फिर और नॉट, चाहे उसने मान लो कोई फॉरेन ट्रिप दे दी, उसने डॉक्टर को कह दिया कि भैया ये जो है हमारी मेडिसिन है, इसके लिए जो है हम आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो बेनिफिट हमने उसको कह दिया हम आपको एक फॉरेन ट्रिप देंगे। तो ऐसे केसेस में अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन राइट बाय सच रेजिडेंट, तो उस केस में जो वो बिजनेस या फिर प्रोफेशन रन कर रहा है अपना डॉक्टर, उसको हम कोई बेनिफिट दे रहे हैं, तो उस केस में क्या करना है? बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट एट द केस में बी टू सच रेजिडेंट, रेजिडेंट यहाँ पे क्या बात करी गई थी? हमने एग्जांपल जो लिया था वहां पे डॉक्टर का एग्जांपल लिया था। ensure that the tax has been deducted in respect of such benefit or perquisites at the rate of 10%। यहाँ पे कितने परसेंट टीडीएस काटना है? 10% टीडीएस काटना है। अगर मॉनेटरी बेनिफिट है तब तो हमें सीधा सीधा अमाउंट मिल ही जाएगा, उस पे हम 10% टीडीएस काट देंगे अंडर सेक्शन 194 आर। लेकिन अगर वो बेनिफिट इन काइंड है तो उसकी हमें जो है वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी कि क्या उसकी वैल्यूएशन है। वैसे भी बी लिमिटेड अपने अपने खर्चों में उसको जो है डालेगा, अपने खर्चों में डालेगा, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू वहां से भी हम ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू भी निकल सकती है। तो वहां से हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट जो है दिया गया है, उस बेनिफिट के ऊपर जो है टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194 आर। राइट। रेट हमने देख लिया, 10% का रेट है ऑफ द वैल्यू और द एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट ऑफ 1%। जो भी उस अगर हमारे पास सीधी सीधी कंसिडरेशन है तो हम तो सीधी सीधी वो वैल्यू के ऊपर टीडीएस ले लेंगे। अगर वो कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करे हैं तो उसकी हम एग्रीगेट वैल्यू निकाल लेंगे और उसके ऊपर जो है टीडीएस काटेंगे। राइट। तो यही सारी बातें यहाँ पे प्रोवाइडेड डायट एक डाला गया है इन केस पे द बेनिफिट और पर्पसेस एट द केस में भी वोली इन काइंड।
राइट, और पार्शली इन कैड, पार्शली इन काइंड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि काइंड में दे दिया, जो हमने फॉरेन ट्रिप का एग्जांपल लिया, उसने कह दिया कि डॉक्टर को आपने ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दी या आपने इतने का बिजनेस डेवलप कर दिया, हम आपको फॉरेन ट्रिप देंगे, तो वो इन काइंड हो गई। या फिर कह दिया इतनी मॉनेटरी वैल्यू देंगे, साथ में ये बेनिफिट देंगे, तो पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, बट सच पार्ट ऑफ कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी ऑफ द टीडीएस, राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ whole of such benefit of purposes। यहाँ पे क्या करना है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट ऑफ purposes shall before realizing the benefit of purposes ensure that the tax has been paid in respect of such benefit। तो इस बी लिमिटेड को एंश्योर करना है कि बिफोर गिविंग सच बेनिफिट उसका जो टैक्स एलिमेंट है, जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर है, वो जो है वो पे हो गया हो, राइट। ये प्रोवाइजो में डाला गया है। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन डाली गई है अलग अलग प्रोवाइजो में। दो एक्सेप्शन दी गई है, एक डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे एग्जांपल में तो एक बी लिमिटेड को भी एग्जम्पशन दी गई है और एक उस लिमिट अदरवाइज भी दी गई है, राइट। तो क्या एक्सेप्शन दी गई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ रेजिडेंट। यहाँ पे रेजिडेंट अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपए से कम, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, राइट। जो हम जिसको पे कर रहे हैं, बेनिफिट परक्विजिट्स वगैरह दे रहे हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है पूरे साल की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की मॉनेटरी वैल्यू अगर 20,000 रुपए से कम है, तो ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एक एक्सेप्शन और डाली गई, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहाँ पे एक्सेप्शन किसको दी गई, इंडिविजुअल एचयूएफ। जो हमने अभी एग्जांपल लिया था वो बी लिमिटेड लिया था। अगर वो जो बेनिफिट दे रहा है वो बी लिमिटेड की जगह वो मान लेते हैं मिस्टर बी है या बी एचयूएफ है, तो उस केस में भी कब जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, अगर वो मिस्टर बी की ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से कम हो बिजनेस के केस में, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से कम हो, तो उस केस में भी ये सेक्शन 194 आर उस पर अप्लाई नहीं होगा। मेन बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये सेक्शन जो है 1 जुलाई 2022 से इफेक्ट में आ रहा है, तो जरूर आप अपनी बुक्स को अकॉर्डिंगली जो है अभी से फॉर्म कर लीजिए, ताकि जो है आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं कि अब जो ये नया सेक्शन आना है इसको आपने किस तरीके से, कौन कौन से केसेस में 194 आर की जो कंप्लाई है वो कैसे कैसे करके चलना है। 1 जुलाई 2022 जो है वहां से ये हमारा ये सेक्शन एनफोर्स में आ जाएगा और हमें उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। 2 एक्सेप्शन थी, कौन कौन सी एक्सेप्शन थी, अगर हमने जो पेमेंट करी है, वो जो हमने एग्जांपल लिया था डॉक्टर वाला, अगर हमने पेमेंट करी है 20,000 से कम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरी एक्सेप्शन क्या थी, वो थी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, अगर उसकी टर्नओवर जो है जो टर्नओवर है उसकी ग्रॉस रिसीट कितनी है, 1 करोड़ से कम पर बिजनेस के केस में, 50 लाख से कम प्रोफेशन के केस में, तो भी सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज जो है सेक्शन अप्लाई होगा और हमें 10% जो उसमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा, राइट। फर्दर अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं taxgupshup@gmail.com पे, आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं वो हम उसमें डाल रहे हैं, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप और हम जो है इमीडिएटली जो है वहां पे कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, taxgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।